जन्म 17 सितंबर 1950 और आपके स्क्रीन पे तारीख है 17 सितंबर 2025। ये वही दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जीवन काल के 75 वर्ष पूरे कर रहे होंगे। क्या ये वही पल होगा जब भारत के सबसे प्रभावशाली नेता राजनीति से रिटायर हो जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट प्लान की। स्क्रीन पे आपको एक बयान दिखेगा। इस बयान के अनुसार जब 75 साल की उम्र में साल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब है कि आप बूढ़े हो गए हैं। बस एक तरफ हट जाइए, हमें करने दीजिए। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है और ये बयान सुर्खियों में तब आया जब मोहन भागवत ने 9 जुलाई को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बोलते हुए यह बयान दिया और वहीं उन्होंने 75 साल में रिटायरमेंट की बात कही। दरअसल मोहन भागवत जी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। 9 जुलाई को ही एक और बयान आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय गृह और सहकारिता राज्य मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात अहमदाबाद में रिटायरमेंट के बाद वह क्या करेंगे यह कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। इन बयानों को पीएम मोदी से जोड़ते हुए 11 जुलाई को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री सरसंघ चालक ने उन्हें याद दिलाया कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री भी अपने जीवन के 75 साल पूरे कर चुके होंगे। इन सब बयानों से तो यही परिलक्षित हो रहा है कि बीजेपी के रिटायरमेंट को चाहने वाले जितने शायद उनके पार्टी के बाहर नहीं हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा शायद बीजेपी में ही है, क्योंकि बीजेपी में रिटायरमेंट प्लान पर डिस्कस चल रहा है। दरअसल 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को जगह दी। इसी के चलते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और लालजी टंडन को, जो 75 साल उम्र पूरी कर चुके थे, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा गया। 2016 में भी इसी नियम के चलते गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे 75 साल की थीं। 2019 में भी
लोकसभा चुनाव से पहले उस समय के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन से इंटरव्यू में कहा कि 75 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है और इन चुनावों में इसी आधार पर सुमित्रा महाजन, हुकुम देव नारायण का टिकट काट दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट काट दिया गया था। तो इस आधार पे बीजेपी में एक नियम चल पड़ा है कि यदि आप 75 साल के हो जाते हैं तो फिर आपको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। क्या बीजेपी के इस रिटायरमेंट प्लान से छूट भी मिली है? बिल्कुल। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को 79 वर्ष की उम्र में भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली, क्योंकि वे कर्नाटक में 17% आबादी वाले लिंगायत समुदाय के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। इसके अलावा 76 वर्ष के सत्यनारायण जटिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई, क्योंकि वे मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए उचित चेहरा थे। वहीं 2022 में 76 साल के योगेश पटेल को गुजरात में, 2023 में 80 साल के नागेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश में और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मध्य प्रदेश में ही विधानसभा चुनाव में उतारा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यकता के अनुसार बीजेपी में रिटायरमेंट प्लान में छूट भी दी गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बीजेपी में रिटायरमेंट प्लान ने सफलतापूर्वक अपना काम किया है। तो क्या अब बारी आ गई है सबसे बड़ी शख्सियत स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि वे इस साल 17 सितंबर को अपनी 75 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। तो अब प्रश्न उठता है, क्या मोदी स्वतः ही प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, या क्या संघ या बीजेपी में इतनी ताकत है कि वो मोदी को रिटायरमेंट दिलवा देंगे? क्या मोदी के लिए स्थिति इससे कुछ अलग है? राजनीति के जानकार अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे का मानना है कि बीजेपी और संघ कोई भी बात हवा में नहीं करता। अमित शाह भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्या रिटायरमेंट वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी पर यह बात दबाव बनाने के लिए है? जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी वो तो सन 2047 में देश को विकसित बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी के पास सन 2024 में चुना गया जनादेश है। इसके अलावा कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है
कि वो कम से कम 2029 के पहले अपने पद से हटे और पार्टी चाहे तो रिटायरमेंट प्लान में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी छूट दे सकती है। राजनीति के एक अन्य जानकार रशीद किदवई के अनुसार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने की बीजेपी के पास कई सारी वजहें हैं, जबकि उन्हें हटाने की एक भी वजह नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो 2029 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। दर्शकों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी के रिटायरमेंट प्लान की बात है, 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की परंपरा आप ही ने शुरू की थी और सबसे पहले अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को और अन्य नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था और अब शायद उनकी बारी आ चुकी है। लेकिन पार्टी के बाहर लोग क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर ही बहुत लोग प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न पाल के बैठे हुए हैं और यही वजह है कि कुछ बयान ढके या खुले तौर पर अब आपकी पार्टी से भी आ रहे हैं। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे या 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे? और यदि 2029 में वो चुनाव फिर जीत जाते हैं तो क्या वो अपने कार्यकाल को कंटिन्यू रखेंगे? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।